हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा लेवल पे। अल्फ़ा लेवल क्या होता है? सेकेंड डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं या सेकेंड लेवल की जो रेकी कर रहे हैं, उनके लिए अल्फ़ा लेवल बहुत ज़रूरी है। वैसे तो 21 डे के सेशन के बाद वो अल्फ़ा लेवल पे ही होते हैं, या जब भी हम कोई हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम अल्फ़ा लेवल पे आ जाते हैं। मगर कई बार होता है कि हम डेली लाइफ में अपने लॉजिकल माइंड को बहुत यूज़ करते हैं। लॉजिकल माइंड क्या होता है कि हम लोग तर्क बहुत करते हैं, विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। तो विचारों में रहने की वजह से कई बार हम अपनी प्रॉब्लम का समाधान नहीं ढूँढ पाते हैं। तो अल्फ़ा लेवल जो रेकी के स्टूडेंट्स हैं वो तो करें ही करें, जो रेकी के स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी अल्फ़ा लेवल को समझने की कोशिश करें कि अल्फ़ा लेवल क्या होता है। नॉर्मली जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, उसकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 14 से 21 साइकिल पर सेकंड। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, इतने ज़्यादा विचारों में कई बार हम अपनी प्रॉब्लम का समाधान नहीं ढूँढ पाते हैं। ज़्यादातर हम नेगेटिव सोचते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो उसमें हम कोई भी अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूँढ पाते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं भीतर ही है समाधान। मतलब भीतर ही है समाधान का मतलब ये है कि आप अल्फ़ा लेवल को जीने की कोशिश करें या अल्फ़ा लेवल को समझें कि अल्फ़ा लेवल क्या है। अल्फ़ा लेवल पे आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो 7 से 14 सेकंड साइकिल पर सेकंड रह जाती है। तो जब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तब आपके विचार स्लो डाउन हो जाएँगे। स्लो डाउन होने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को, जो कॉन्शियस माइंड में आपकी प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपको अल्फा लेवल पे मिल जाएगा। आपके सबकॉन्शियस से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसको सब पता होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कॉन्शियस माइंड से। तो वो आपको आंसर कर देगा कि आपने क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। तो भीतर से आपको समाधान मिलना, अल्फा लेवल पे जाने की प्रैक्टिस करना है। तो आप क्या करेंगे, अल्फा लेवल की प्रैक्टिस के लिए आप मेरी ऑडियो सुन सकते हैं। उसको डेली 21 डेज़ प्रैक्टिस करना है। जब आप अल्फ़ा लेवल पे चले जाएँ, उस ऑडियो में मैं ये बोलूँगी कि आप अपनी मेमोरी पैक बना लें। मेमोरी पैक का मतलब ये है कि 2 फिंगर और थंब को आपने मैच कर लेना है, क्योंकि अल्फ़ा लेवल आपका सबकॉन्शियस लेवल पे होगा, मगर कॉन्शियस माइंड को बताने के लिए हम मेमोरी पैक बना लेंगे। 21 डे की प्रैक्टिस के बाद अब ऐसा है कि प्रॉब्लम तो हमें रहेंगी, हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, तो हम हर बार इतनी 15 मिनट की मेडिटेशन में नहीं जा सकते हैं। तो क्या होगा, पहले हम 21 डेज़ प्रैक्टिस करके मेमोरी पैक बना लेंगे। हमारे कॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि जैसे मैंने ये फिंगर ऐसे करी, अब मैं अल्फ़ा लेवल पे आ गई हूँ। मेरी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है? तो आपने क्या करना है, 21 डेज़ के बाद, प्रैक्टिस के बाद, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप ऐसे 3 फिंगर करेंगी, तो आप अल्फ़ा लेवल पे आ जाया करेंगे। तो अल्फ़ा लेवल पे आप अपनी प्रॉब्लम का समाधान पूछ सकते हैं। तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को आप ही समझ रहे हैं, आपको ही अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी कंडीशन, अपना माइंडसेट पता है। आप दूसरों से पूछने जाएँगे, तो हमेशा गलती कर देते हैं। तो वो भी अपनी तरीके से, उनका भी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो है उतना ही होता है, तो वो आपको कई बार आंसर देते हैं, तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस आंसर से, या वो रॉन्ग साबित हो जाता है। तो अपने क्वेश्चंस खुद से ही पूछें, अपनी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करें, मगर अल्फा लेवल को प्रैक्टिस करके। जितना आप अल्फा लेवल को प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व होनी शुरू हो जाएँगी। 21 डेज़ तो लगेंगे, 21 डे के बाद, आपके मेमोरी पैक बन जाने के बाद, आपके कॉन्शियस माइंड को पता लगने के बाद कि अल्फा लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब अल्फा लेवल के बेनिफिट्स क्या हैं? अल्फा लेवल के जो बेनिफिट्स हैं, वो हैं, आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ेगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर बढ़ेगी। तो अल्फा लेवल प्रैक्टिस करने से धीरे-धीरे आप 7 और 14 फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप थकेंगे कम और काम ज़्यादा कर पाएँगे, अपना आउटपुट ज़्यादा दे पाएँगे। तो अल्फा लेवल को डेली प्रैक्टिस करें। कई बार हमने कहा है कि रात को सोने से पहले हम जो भी सोचकर सोते हैं, तो हमारा सुबह उठने के बाद वो थॉट, पहला थॉट वही होता है। क्या होता है, रात को सोने से पहले की जो अवस्था होती है, जिसमें हमारे जो विचार है ना, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। नींद अभी आई नहीं है और जागे भी नहीं हैं हम पूरी तरह, उसको भी हम अल्फा लेवल बोलते हैं।
तभी आपको बोला जाता है कि अच्छे विचारों को सोचकर सोने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो स्लो डाउन हो जाए और उसमें अच्छे विचार रह जाएं, और धीरे धीरे जैसे नींद आएगी तो वो अच्छे विचार आपके सबकॉन्शियस में जाने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं। सो अपनी डेली लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी हीलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे विजन लेने के लिए और सही विजन लेने के लिए आप अल्फा लेवल को प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। आप मेरी जाकर ऑडियो सुने, उसको डेली प्रैक्टिस करें और मुझे फीडबैक दें। थैंक यू सो मच।